नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का यस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में पूरी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और इसी लेक्चर में आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर, इस जैन धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, या वन डे एग्ज़ाम हो या पीसीएस हो, आरओ हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस या अन्य एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, तो इन सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर जैन धर्म। तो दोस्तों, जैन धर्म में से और बौद्ध धर्म में से, जैन धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के बारे में एक क्वेश्चन सभी पेपरों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में शुरुआत करते हैं कि जैन धर्म में 3 शब्दावली चर्चित हैं। कौन कौन सी? जिन, याद रखिएगा, जिन, निर्गर्त और तीर्थकर, ठीक है। इसमें आपने तीर्थकर कई बार सुना होगा। तो जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता, इच्छाओं को जीतने वाला। जैन धर्म में बहुत सारी इस तरह की इच्छाएं रखी जाती हैं, तो क्या बोलते हैं उन्हें? जिन, इच्छाओं को जीतने वाला। नेक्स्ट है निर्गत, सांसारिक बंधनों से मुक्त जो संत और साधु होते हैं। आपने जैन धर्म के संत और साधुओं को देखा ही है। तो सांसारिक बंधनों से जो मुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। और तीर्थकर, तीर्थकर तो वो चीज़ है कि सर्वोच्च ज्ञानवान व्यक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति, प्रवर्तकों को तीर्थकर कहते हैं। और तीर्थकर की संख्या कितनी है? 24। ये आपको एक पूछा गया भी सवाल है, आगे भी हम देखेंगे। तो जैन धर्म में तीर्थकर की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 24, ठीक है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं 24 जो तीर्थकर हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट तीर्थकर जो हैं आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ या तो ऋषभदेव, इनका उल्लेख ऋग्वेद पुस्तक में है। और इनका प्रतीक जो है वो वृषभ है। कुछ 24 के 24 जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण हैं और पूछे गए हैं हम उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तीर्थकर आदिनाथ, ऋषभदेव, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है, और इनका प्रतीक क्या है? वृषभ। सेकंड है, जो सेकंड तीर्थकर हैं अजितनाथ, जिनका प्रतीक है हाथी, ठीक है। और बाद में सीधा देखते हैं नंबर 23 पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सर्प, सांप। और 24वें हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक है सिंह, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम तीर्थकर कौन है, 24वें तीर्थकर कौन है। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति महावीर स्वामी हैं, ठीक है। तो इस तरह के वन लाइनर तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए 1 से 22 तक जो तीर्थकर हैं, 1 से 22 तक के तीर्थकर का ऐतिहासिक संदिग्ध है। मतलब इनका इतिहास क्या था, कैसा था, वो सब संदिग्ध है। इनके पैदा होने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये याद रखिएगा कि 1 से 22 तक के जितने भी तीर्थकर हैं उनके पैदा होने की कोई जानकारी कहीं से मिली नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा और 23-24 जो हैं 23-24 उनका तो मिला है, और उनके बारे में जो जानने को भी मिलता है। अब 23वें जो पार्ट, उनके बारे में जान लेते हैं। 23वें पार्श्वनाथ, इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व हुआ है। अब देखिए, मतलब जब महावीर स्वामी आए हैं उनके 200 से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये जो लिखा हुआ है वही बताएंगे।
तो महावीर स्वामी के 250 वर्ष जन्म के 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे अश्वसेन, जो काशी के राजा थे और जैन धर्म के फर्स्ट ऐतिहासिक तीर्थकर इन्हें माना जाता है। जो जैन धर्म के फर्स्ट ऐतिहासिक तीर्थकर थे, ऐसा कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। ये 23 नंबर के जो तीर्थकर हैं, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। सत्य, अहिंसा, असत्य मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। तो 23वें तीर्थकर जो थे, उन्होंने ये समझिए कि उन 4 सिद्धांत दिए, लेकिन 5वां सिद्धांत जो जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य, यह ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने 5वां जोड़ा था। ठीक है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से मिली? ठीक है। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत, जो झारखंड में है, कहाँ? समवेत पर्वत झारखंड से मिली थी। ये एक याद रखिएगा। अब जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा इनके ऊपर से ही सवाल बनते हैं। महावीर स्वामी, तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंड ग्राम, कहाँ के? वैशाली के कुंड ग्राम के पास बिहार में हुआ था। बचपन का नाम क्या है इनका? तो बचपन का नाम है वर्धमान। पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला हैं। इनकी पत्नी है यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या अनुजा, और इनका दामाद है, ठीक है, जमाली, प्रथम विरोधी मतलब बहुत्तरवाद संप्रदाय का संस्थापक था। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो दामाद था जमाली, इनके बारे में थोड़ा हमें जानने को मिला है। और ये महावीर स्वामी को विरोध करते थे, मतलब उनका। ठीक है। तो इनके बारे में हम देखेंगे ज़रा। ये याद रखिएगा महावीर स्वामी के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, बचपन का नाम, पिता, माता, पत्नी, पुत्री और दामाद कौन थे। ठीक है। वो कौन से वंश के थे? तो वो ज्ञातुक क्षत्रिय वंश के थे। अब एक ये सवाल बहुत ही पूछा गया है, गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। तो जब ये 30 साल के थे, महावीर स्वामी की बात हो रही है, तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति, तो यह 12 साल तक इधर उधर भटकते रहे और इन्हें 12 साल में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कितने साल के थे? 42 साल के। ये पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, 42 साल के थे। तो रज्जुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष, क्या बोला गया है? साल वृक्ष। रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस ज्ञान को केवल्य ज्ञान कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ है निर्मल और पवित्र ज्ञान। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इन्होंने जब गृह त्याग किया तब ये 30 साल के थे और 12 साल तक यहाँ से वहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अच्छे गुरु के लिए ये भटकते रहे। और जब 12 साल हो जाने पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो तब इनकी उम्र थी 42 साल। रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको जो ज्ञान मिला उसे केवल्य कहा जाता है, जिसे निर्मल या तो पवित्र, निर्मल और पवित्र ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है अन्य नाम या उपाधि। तो केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति केवल्य। अर्हत मतलब पूज्य योग्य व्यक्ति। ठीक है। निगठ मतलब नागपुत्र, बौद्ध साहित्य से ये
जानने को मिलता है, बौद्ध साहित्य में लिखा है तो देखने को मिलता है। अब इनकी मृत्यु के बारे में जरा देख लेते हैं। तो 468 ईसा पूर्व, देखो इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 468 ईसा पूर्व करीब 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर, पावा के मल्ल राज्य बिहार में, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में मृत्यु हुई है, पावा के मल्ल राज्य में। राजा थे सशिष्ट पाल, जब यहाँ इनकी मृत्यु हुई है तब वहाँ के राजा कौन थे, सशिष्ट पाल राजा थे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये आप यूपी पेट में भी देख सकते हैं, आरओ में भी सवाल आता है, यूपी पीसीएस में भी आता है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बीपीएससी, एमपीएससी या फिर जीपीएससी, देश की किसी भी परीक्षा में देख लीजिए, आपको जैन धर्म से सवाल मिलते ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। अब मार्ग के बारे में, जैन धर्म में 2 तरह के मार्ग देखने को मिलते हैं, निवृत्त सन्यासी मार्ग जहाँ संत और साधु होते हैं, और एक प्रावृत्तिक मार्ग। प्रावृत्तिक मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन। 2 तरह के मार्ग हमें इनमें देखने को मिलते हैं और बताया भी गया है। अब जैन धर्म के जो खास सिद्धांत हैं, जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं उनके बारे में देखते हैं। 12 आगम ग्रंथों में संकलित है ये, ठीक है, 12 आगम ग्रंथों में संकलित है। रचना, तो रचना के बारे में शताब्द संप्रदाय द्वारा। अब सिद्धांतों की बात करें तो क्या किस तरह के सिद्धांत है जैन धर्म के, यह अनीश्वरवादी सिद्धांत है। ईश्वर की सत्ता नहीं है, मतलब ये अनीश्वर, ईश्वर है ही नहीं, इस तरह का माना जाता है। ईश्वर की सत्ता नहीं है, ईश्वर जरूर है लेकिन ईश्वर की सत्ता नहीं है, ठीक है। अनेकावाद का सिद्धांत, अनेक वस्तुओं का सिद्धांत जिसे अनेकावाद कहते हैं। स्यादवाद सिद्धांत मतलब स्याद प्लस वाद, संभावनाओं का सिद्धांत। फिर सप्तभंगीय सिद्धांत, नई सिद्धांत, 7 वाक्य में किसी वस्तु के बारे में बताना, ये सिद्धांत भी दिए हैं इन्होंने, ठीक है। त्रिरत्न, संपक ज्ञान, संपक ध्यान और संपक आचरण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैन संघ के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, तो स्थापना महावीर स्वामी द्वारा कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में। अब जैन संघ बना है तो जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई है तब तक जैन संघ के अध्यक्ष महावीर स्वामी ही थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को, जैन धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को निष्क्रमण कहते हैं। जैन धर्म की प्रक्रिया अंदर जिन्हें मतलब प्रवेश लेना है तो उनको क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जब तक जीवित थे अध्यक्ष कौन बने, महावीर स्वामी रहे थे। जब तक जीवित थे तब तक अध्यक्ष कौन रहे, महावीर स्वामी। आगे महावीर स्वामी के बाद के अध्यक्ष कौन बने, तो देखिए महावीर स्वामी के बाद के अध्यक्ष इंद्रभूति, सुदमर्न और जम्बू स्वामी, ये महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी के अध्यक्ष के जन्म मृत्यु के बाद जो अध्यक्ष बने उनके कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा। इंद्रभूति, फिर ये क्रम में है, ठीक है भाई, सुदमर्न और जम्बू स्वामी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्ष, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्ष कौन थे, तो भद्रबाहु। इनके बारे में थोड़ा जानने जरूरी है, कौन है, भद्रबाहु। मगध के 12 वर्ष के काल में जब अकाल पड़ा था
उस समय मगध में 12 वर्ष का अकाल इनके समय में पड़ा था। आपसे पूछा जाए कि मगध में जब अकाल पड़ा था तो वहाँ के राजा कौन थे या अध्यक्ष, तो ये समझ लीजिए भद्रबाहु। ठीक है। अब अकाल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि अकाल से बचने के लिए, देखो अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त और भद्रबाहु, देखो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य और ये जैन धर्म के अध्यक्ष भद्रबाहु कुछ अनुयायियों के साथ श्रवण बेल गोला, कहाँ पर है, मैसूर, श्रवण बेल गोला मैसूर चले गए। और कितने वर्षों के लिए, जब तक ये अकाल पूरा नहीं हुआ, 12 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु अपने सेवकों को और अपने राज्य के लोगों को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए, मैसूर चले गए, अकाल से बचने के लिए कुछ अनुयायियों को लेकर। अब आगे देखते हैं, भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु की मृत्यु यहीं मैसूर में ही हो जाती है। मतलब वहीं पे जहाँ ये रुके थे 12 वर्षों तक, वहीं मैसूर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगिरी पर्वत पर अपने प्राण त्याग दिया। ठीक है, कौन है, वृद्ध जैन धर्म के अध्यक्ष। अब इन्होंने ये प्राण त्याग दिए, तो किस तरह प्राण त्याग दिए, सुलेस्ना विधि से। याद रखिएगा, पूछा जाए तो सुलेस्ना विधि द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए। काया कलेश विधि जिसे कहते हैं, मतलब भूखे प्यासे रहते व्रत उपवास द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उसे कहते हैं सुलेस्ना विधि। ठीक है, ये याद रखिएगा, भद्रबाहु की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ पर, चंद्रगिरी पर्वत मैसूर में। चंद्रगुप्त की भी यहीं पर मृत्यु हो जाती है, वहीं मैसूर में चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हो जाती है, याद रखिए। अब होता क्या है, देखिए सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर होता है कि ये 12 वर्ष के लिए अपना राज्य, अपना अध्यक्ष पद दूसरे को सौंप कर ये चले जाते हैं। और क्या होता है आगे देखिए, तो भद्रबाहु की मृत्यु के बाद के 12 वर्ष के अंतराल के बाद जब अनुयायी मगध जाते हैं, तब 12 वर्ष के समय जो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, भद्रबाहु की जगह में जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है स्तुभभद्र द्वारा, स्तुभभद्र। ये 12 वर्ष तक जैन धर्म को संभालते हैं। और इस दरमियान बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं। 1-2 साल तो मान लिया जाता है, लेकिन 12 वर्ष तक अगर कोई मेन अध्यक्ष ना हो और जिसको सौंप दिया जाए तो वो अपने हिसाब से चलाने में बहुत सारी अड़चनें भी पैदा हो जाती हैं और बहुत सारा चेंजेस भी हो जाता है। तो देखो 12 वर्षों के बाद जब वापस मगध जाते हैं तब जैन धर्म को लेकर कुछ समस्याएं आती हैं और जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है। और कैसा भागों में बढ़ता है, भद्रबाहु का एक भाग और स्तुभभद्र, मतलब जो 12 साल तक जिन्होंने संभाला वो, और एक जिन्होंने ऑलरेडी थे लेकिन वो 12 वर्षों के लिए अकाल से बचने के लिए चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो तब से लेकर आज तक दिगंबर और श्वेतांबर, ये 2 नामों से जैन धर्म बटा हुआ है। दिगंबर और श्वेतांबर इस 2 नामों से बटा हुआ है। दिगंबर का मतलब नग्न अवस्था में रहने वाले, मतलब नग्न अवस्था वाले जो उनको बोलते हैं दिगंबर, और सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, मतलब ये उनके गुरुओं की बात करते हैं कि दिगंबर में जो गुरु होते हैं वो नग्न होते हैं, आपने कई बार जैन गुरुओं को देखा होगा। और जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सभी जगह पैदल जाते हैं, आपने ये भी देखा होगा, तो वो होते हैं श्वेतांबर। ठीक है, आगे देखते हैं। आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 2 भागों में बटा, तो किस तरह बटा, किस कारणों से बटा। ठीक है, अब जैन धर्म और भाषा और लिपि, तो भाषा प्राकृत है
और लिपि कौन सी है? अर्धमागधी लिपि है, जैन धर्म की अर्धमागधी लिपि। दोस्तों इस वीडियो में हम लास्ट में बाद में जैन धर्म के क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अलग से उसका वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब जैन सम्मेलन की बात करते हैं। देखिए जैन सम्मेलन, तो वर्ष, स्थापना और अध्यक्ष कौन थे? तो 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्तुभभद्र द्वारा, 313 ईसा पूर्व मथुरा आर्य स्कंदिल द्वारा, और 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात देवर्धि क्षमा श्रवण द्वारा ये जैन सम्मेलन हुए हैं। इनको याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह, ठीक है। अब स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के बारे में भी 3 प्रमुख चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में आपको स्थापत्य कला दिखती है। फिर हाथी गुफा में देखने को मिलता है, और श्रवण बेलगोला जो मैसूर में 12 साल तक रुके थे, ठीक है, भद्रबाहु, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। स्थापत्य कला में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत माउंट आबू में है, 11वीं सदी में बना था ये। चालुक्य वंश के राजा जयसिंह और कुमारपाल जो गुजरात के हैं, उनके समय की बात हो रही है। तो वहाँ पे जैन मंदिर है, और मंदिर बनाने वाले 2 व्यक्ति थे, ठीक है। अब 2 व्यक्तियों में भी बटा हुआ है कि मंदिर बनाने के समय में जो मंत्री थे वो थे विमल, और जो मंदिर बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो थे वस्तुपाल और तेजपाल। कौन थे? वस्तुपाल और तेजपाल, ये भी गुजरात के ही हैं। तो पूछा जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया है, तो वस्तुपाल और तेजपाल ने। मंत्री कौन थे उस समय के? विमल, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बाद में बोल रहे हैं हाथी गुम्फा, तो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी, हाथी गुम्फा उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी जिला पुरी में ये हाथी गुम्फा का देखने को मिलता है। और श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है, आपको पता ही है मैसूर के बारे में, सबसे बड़ी मूर्ति यहीं पर है, ठीक है। दूसरी बात, मूर्ति को कहा गया है बाहुबली या गोमतेश्वर। मैसूर में जो मूर्ति मिली है उसे क्या कहा गया है? बाहुबली या गोमतेश्वर। हर 12 वर्षों में, यहाँ हर 12 वर्षों में एक प्रोग्राम होता है, उसे आप मेला भी कह सकते हैं, जो भी समझे, जिसे महामत्स्य अभिषेक कहते हैं। मस्तक अभिषेक कहते हैं, जो हर 12 वर्षों में होता है श्रवण बेलगोला मैसूर में। और काफ़ी जैन धर्म के लोग अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं, धामधूम से मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं उप संप्रदाय के बारे में। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर में भी कुछ देखने को मिलते हैं और दिगंबर में भी कुछ देखने को मिलते हैं। तो श्वेतांबर में है पुजेरा, तेरापंथी और ढडिया, जबकि दिगंबर में देखने को मिलते हैं तेरापंथी, गुमानपंथी, बीसपंथी, तारणपंथी मतलब समैयापंथी और तोतापंथी। ये उप संप्रदाय बन गए हैं दोनों को, श्वेतांबर और दिगंबर के, ठीक है। जैसे जैसे अध्यक्ष बने वैसे वैसे इनका विकास हुआ, विकास के साथ साथ में और उप संप्रदाय भी होते गए, लेकिन है जैन धर्म ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपने जैन धर्म के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जैन धर्म के 6ठी सदी ईसा पूर्व में कुल कितने धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य में मिलता है तो 62, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविक भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक
मक्खाली गोसाल और भौतिकवाद के चार्वाक ये संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन, निर्गर्त और तीर्थकर का अर्थ क्या है? तो जिन का विजेता होता है, निर्गर्त का सांसारिक बंधनों से मुक्त, और तीर्थ का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान व्यक्ति, जिसे आप महावीर स्वामी को भी बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें तीर्थकर का जन्म कहाँ और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से मिली? तो 23वें का जन्म जो हुआ है महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व काशी में। सीधा सीधा ये याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तब उनसे 250 वर्ष पहले पूर्व हुआ था काशी में। आगे है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जैन धर्म में किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ठीक है। आगे है प्रथम विदेशी आक्रमण नेक्स्ट क्वेश्चन किसके द्वारा हुआ और किस क्षेत्र को जीता गया? तो ईरानी और फारसी द्वारा 516 बीसी में, डेरियस प्रथम द्वारा या सिंध क्षेत्र जीत लिया था उन्होंने। ठीक है। ये जैन धर्म के समय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रेस्फीज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और गोरस के बीच में। सिकंदर और गोरस के बीच में हाइड्रेस्फीज का युद्ध हुआ था। एक याद रखिएगा, ये इस समय में पढ़ने को मिलता है ये। नेक्स्ट, सिकंदर ने किस दो शहर की स्थापना की थी? सिकंदर ने किन दो शहरों की स्थापना की थी? हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो निकैया और बुलेफल, ये तो घोड़े की याद में किया था। निकैया और बुके फल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शाक्य, कोलिय, विदेह, मौर्य गणराज्य कहाँ के थे? तो शाक्य नेपाल, कोलिया यूपी, विदेह पटना और मौर्य यूपी। ठीक है। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम और जन्म। तो वर्धमान उनका बचपन का नाम था। उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंडल ग्राम के पास। कहाँ पर? कुंडल ग्राम के पास, बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। और उनकी मृत्यु के बारे में भी आपको याद रहना चाहिए, तो यहीं पे लिख लीजिए उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और किस उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 12 ज्ञान प्राप्ति 12 वर्षों में हुई, मतलब 30 प्लस 12, हम उसे 42 कह सकते हैं। ठीक है, 12। ठीक है। आगे देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और ज्ञान को क्या कहा गया है? तो रुजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान को केवल्य कहा गया है, जो निर्मल और पवित्र ज्ञान कहते हैं। ठीक है। फिर बाद में जैन धर्म के 3 प्रमुख, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? तो अनेकावाद, स्यादवाद और सप्तभंजन, ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? जैन संघ की स्थापना कहाँ की? उनके बाद अगला अध्यक्ष कौन बना? तो पहली बात तो जब तक महावीर स्वामी जिंदा थे तब तक वो अध्यक्ष खुद ही थे। तो स्थापना की थी पावापुरी में स्थापना की। और उनके बाद इंद्रभूति, महावीर स्वामी के बाद अध्यक्ष इंद्रभूति बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय संघ का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। तो संघ का अध्यक्ष था भद्रबाहु, जिनकी मृत्यु मैसूर में हुई थी, आपने पता ही है। नेक्स्ट, जैन धर्म किस भाषा और लिपि में लिखित है? तो प्राकृत भाषा है
और मागधी लिपि है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जैन धर्म का कंप्लीट वीडियो, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पूरा वीडियो कंप्लीट आपने देखा है तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।